हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के सर रीजनिंग क्लासेज में। देखिए मैंने नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट कर दी है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में जो मैंने चैप्टर कराया था श्रृंखला सीरीज, उसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। आई होप आप सभी ने अच्छी तरह से देखा होगा और समझा होगा अच्छी तरह से। तो मैं आज सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। आज इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर और आगे तक बढ़ते चलेंगे हम इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 में पहले ये जो सीढ़ी कार आकृति दे रखी है, इसके बाद ये वाली आकृति दे रखी है, फिर ये आगे ये वाली आकृति है, इसके बाद ये आकृति पूछ रहा है कि यहाँ पे जो आकृति होगी वो कौन सी आकृति होगी। अगले डिब्बे में पूछ रहा है सीरीज को कौन सी वो आकृति पूरी करेगी। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखिए आप देख रहे होंगे ये जो पहली जो डब्बे में जो आकृति है, इसकी जो डायरेक्शन है उससे जो अगली आकृति में पड़ गई, तो ये इस प्रकार से घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री राइट एंगल घूम गया। 90 डिग्री जब इसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो इसके बाद जब अगली जो आकृति आप देख रहे हैं ये फिर से 90 डिग्री यानी कि नीचे की ओर आ गई घड़ी की सुई की दिशा में। उसके बाद फिर इधर आ गई। तो हर बार ये क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमती जा रही है और नई आकृति का निर्माण होता जा रहा है। पहली में आपने देखा होगा कि एक क्लोज आकृति थी, यहाँ पर फिर ये ओपन हो गई, यहाँ पर क्लोज हो गई, फिर ओपन हो गई। इसके बाद अब जो नंबर आएगा वो क्लोज आकृति होगी। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे मेरे भाई, अब यहाँ पर ये वाली आकृति से जो अगली जब राइट एंगल पर घूमेगी, तो इसका जो आकृति होगी वो इस प्रकार से उसका मुख होगा, इस दर की ओर उसका मुख होगा। तो देखिए इनमें से एक तो इस आकृति का ऊपर की ओर मुख है, एक इसका, इन दो में से होगा। अब बात करते हैं कि अब जब पहले यहाँ पर क्लोज आकृति थी, यहाँ पर देख रहे हैं आप ये बंद आकार आकृति है, उसके बाद देखिए खुली आकृति है, फिर बंद आकृति है, फिर खुली आकृति है, इसके बाद बंद आकृति होगी, बंद आकृति ए है। तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 16वां क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन में पहले देखिए यहाँ पर ये 5 जो वृत्त दे रखे, 5 सर्किल दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर 4 हैं, इसके बाद 3 हैं। तो आप और फिर इसके बाद यहाँ पर 4 दे दिए। तो इससे क्या प्राप्त होता है, इससे एक चीज़ प्राप्त होती है कि देखिए 5 के बाद यहाँ पर 4 हो गए, एक कम हो गया। 4 के बाद यहाँ 3 हो गए, एक कम हो गया। अब इसके बाद फिर देखेंगे, लेकिन ये वाली सीरीज यहाँ पर ये बढ़ रही है, तो ये वाले ऐसे ना लगकर इसमें दूसरी वाली प्रक्रिया हम लगा देंगे। तो देखिए दूसरी वाली प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ 5 के बाद 4 हो गए तो एक कम हुआ है, और यहाँ 3 के बाद 4 हो गए तो एक जुड़ गया। तो पहले यहाँ पर -1 हुआ है और यहाँ पर +1 हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर जो आकृति आएगी तो उसमें क्या करेंगे, वही घूमती रहेगी। यहाँ पे 5 आकृति आएंगी, कोई भी 5। लेकिन तुम जो पहले डिब्बे में देखा उससे अगले डिब्बे में नई आकृति आ गई, तीसरे डिब्बे में और नई आ गई, चौथे डिब्बे में और आ गई। तो इस वाले 5 वाले डिब्बे में बिल्कुल नई आकृति होगी जो अभी तक आपके लिए नहीं दी गई है। लेकिन दोबारा से उसमें 5 आकृति होंगी, क्योंकि 5 से कम होगी तो 4 होंगी, फिर वाली वही श्रृंखला बनती चली जाएगी। तो देखिए कौन सी वाली आकृति बन रही है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। देखिए इसमें 5 आकृति आ गई, क्योंकि अब इससे अगली जो बनेगी फिर उसमें -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे। तो उससे जो नई आकृति का निर्माण होगा, देखिए बिल्कुल नई आकृति है, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, पूरी स्क्रीन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अब आई होप आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसको रटा देता हूँ मैं इस प्रकार से, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ इसे। देखिए चलो अब देखते हैं, आ गया पूरी स्क्रीन पर। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आप जो ट्रायंगल वाली ये वाली आकृति देख रहे हैं, अगले वाले में ये नीचे की ओर खिसक गया, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से ये घूमता जा रहा है। देखिए यहाँ से इस कोने में आ गया तो नीचे खिसक गया ना इधर। अब इसके बाद ये इधर खिसक गया अगली वाली आकृति में, इसके बाद ऊपर की ओर खिसक गया, देखो ये आ गया। अब अगली बार जो यहाँ पर जो खाना होगा, जो डिब्बा होगा, उसमें इधर की ओर बढ़ जाएगा। तो बोले तो इसका जो होगा उस खाने में जो आएगा, तो कौन सी जगह पर जो ट्रायंगल आएगा, जैसे खाना है तो ट्रायंगल इस जगह पे आएगा। लेकिन हर बार ये ट्रायंगल उल्टा होता जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल था अगली जगह पर चला गया तो उल्टा हो गया, फिर इस जगह पर चला गया फिर उल्टा हो गया, अगली चला गया। ये नीचे की ओर जो इसका जो मुख है, अब इसका जो मुख है वो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मुख ऊपर की ओर हो जाएगा। तो अगले जो डिब्बे में जो इसकी आकृति बनेगी, जो इस कोने में बनेगी और इस प्रकार से बनेगी, ऊपर की ओर मुख होगा। तो ऊपर की ओर मुख देखिए कौन से नंबर के, डी में बन रहा है और किसी में तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और इस रेखा को आपको देखने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ट्रायंगल से आपका क्लियर हो गया। ट्रायंगल भाई अब ये नीचे की ओर मुख करके बना है, तो अगली बार ऊपर की ओर बन जाएगा और इधर वाले इस वाले खाने में आ जाएगा। यहाँ पर जो मैंने आपको दिखा दिया है, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 18, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, सबके सामने आ जाए, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ सकें हम। देखते हैं, चलो ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दी गई आकृतियों का अध्ययन कीजिए, प्रश्न आकृतियों का, और यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पहचान आपको कौन सा होगा। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि 18वें जो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर जो पहले डिब्बे दे रखा है, इसके बाद ये दूसरा डिब्बा है। तो देखिए जो बिल्कुल ठीक लेफ्ट में इधर से एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा होगा तुम्हें सबसे ऊपर छोटा सा। अब इसके बाद अगली आकृति में, जैसे आप सेकंड आकृति में गए, जो ट्रेंगल है ये इधर वाली भुजा पे आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। इसके बाद फिर इससे अगली में उसमें फिर घड़ी की सुई की दिशा में फिर वो नीचे वाला आ गया, देखो ये रहा। उसके बाद फिर घड़ी की सुई की दिशा में ये इस कोने में आ गया, इस वाले कोने में, देखो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद जब इसमें से हटेगा तो ये ऊपर वाले कोने में आ जाएगा, इस वाले कोने में ऊपर। तो देखो ऊपर वाले कोने में आ रहा है। और एक चीज़ और देख रहे होंगे, जैसे कि जैसा फिक्स बिल्कुल पहले क्वेश्चन बताया गया है कि जो ट्रेंगल उल्टा हो गया, पहले वाला ट्रेंगल था बिल्कुल सीधा, अगली भुजा में बढ़ गया घड़ी की सुई की दिशा में, लेकिन उल्टा हो गया है। फिर इसके बाद इस कोने में आ गया लेकिन उल्टा हो गया। इसके बाद अगली आकृति में इस कोने में आ गया लेकिन उल्टा हो गया। जब ये इस कोने में आएगा ऊपर, तो इसका जो मुख है वो ऊपर की ओर हो जाएगा, तो ट्रेंगल बनेगा इस प्रकार से। तो देखिए कौन सी भुजा में बन रहा है, ये ए में और बी में बन रहा है बस। तो ये सी और डी तो बिल्कुल कैंसिल ही हो गए। बात करेंगे ए और बी में से कौन सा होगा। तो ए और बी में से अब आप पहचानेंगे, तो ट्रेंगल के अकॉर्डिंग तो ये ट्रेंगल दोनों में ऊपर ही दे रखा है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो काला बिंदु है, ये काला बिंदु घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ से आपके लिए यहाँ आ गया एंटी क्लॉकवाइज, इसके बाद अगली आकृति में यहाँ गया एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद यहाँ आ गया एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद जो आएगा ये नीचे आएगा बिंदु इस प्रकार से, और ये जो आकृति दे रखी है यहाँ ट्रेंगल हो जाएगा। तो देखिए कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में बिंदु नीचे है, तो ये आपका सही आंसर होगा। आई होप आपकी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन क्या कहता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर और करना पड़ेगा भाई, मेरे इसमें थोड़ी सी इसके जो प्रिंटिंग आ जाती है। चलो ठीक है, अब सही है। तो देखिए अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो पहली वाली आकृति है, इससे दूसरी वाली आकृति में गए आप, दूसरी वाली आकृति में जो गए हैं, तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर आकृतियों को चेंज किया गया। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और उसके बाद बताता हूँ। ये ऑप्शन बाद में देख लेंगे, पहले इस क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं जिससे कि अच्छी तरह से दिख सके, अच्छी तरह से समझ में तभी आएगा। क्वेश्चन बहुत डीपली क्वेश्चन है, देखें अच्छी तरह से समझें। अब देखिए पहले वाली आकृति में ये जो छायांकित आकृति आधे आधे जो सर्किल भरे हुए हैं, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे छात्रों। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करना, एडजस्ट करना। तो देखिए पहले वाली ये जो आकृति दे रखी है नंबर 1 में, ये वाली पहले वाली आकृति जो दे रखी है पहले वाले घेरे में, इसमें इसमें आप सर्किल देख रहे होंगे कि जो सर्किल दे रखा है उस सर्किल के अंदर काले काले भरे हुए हैं। तो इधर वाले जो लेफ्ट में जो काले काले भरे हुए हैं, तो उसकी डायरेक्शन देख लीजिए कि एक तो ये इधर से भरा हुआ है और दूसरा ये भरा हुआ है ये दूसरी साइड से। तो जो और इसमें देखेंगे ये नीचे से भरा हुआ है तो ये ऊपर से, तो दोनों अपोजिट काले छायांकित आकृति हैं। अब इस पहली से दूसरी आकृति में आप जाएंगे तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो पहले वाले जो सर्किल थे अब इसमें इधर आ गए हैं, बिल्कुल देखिए इधर आ गए हैं, लेकिन थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। जो पहले वाले में जो यहाँ पर तुम्हारा जो काला घेरा था, इस वाला पहला देखो ये लेफ्ट हैंड की ओर काला था, अब इसमें देखेंगे आप ये राइट हैंड की ओर हो चुका है। इसमें जो राइट हैंड की ओर था वो लेफ्ट हैंड की ओर हो चुका है, देखो यहाँ पर काला। वैसे ही जो इधर वाले जो तुम्हारे घेरे हैं, ये वाले जो घेरे हैं देखो ये ऊपर की ओर है तो यहाँ पर ये नीचे की ओर हो गया, यहाँ नीचे की ओर है तो यहाँ ऊपर की ओर हो गया। आई होप यहाँ तक आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद जब यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो मेरे भाई इसको बिल्कुल घुमा देगा, अपोजिट कर दिया गया है। कैसे किया गया है, देखिए ये जो डायरेक्शन, ये इन दोनों को पकड़ लीजिए, ये दोनों सेम है, ये बिल्कुल सेम है, तो इधर वाली को पलट के लेके ये भी सेम है। तो ये वाली और ये वाली आकृति दोनों सेम है, बिल्कुल घुमा दिया गया है। इससे यहाँ पर इसको घुमा दिया गया है, तो ये वाली जो भुजा है इनको मिलाया गया है इस वाली भुजा से, तो ये पलट दिया गया। अब वैसे ही जब तुम इसको मिलाएंगे यहाँ पर आगे के लिए, अब यहाँ से इसको बनाएंगे तो देखिए आप फिर से वही रिपीट करेंगे, इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे। यहाँ पर ये पहले वाली जो आकृति है इसमें जो छायांकित आकृति नीचे है और इसमें हो गई ऊपर, और ये नीचे वाले में यहाँ पर ये ऊपर है और इसमें हो जाएगी नीचे। अब इसके बाद दूसरी वाली देखेंगे, इधर वाली इन भुजाओं को इन भुजाओं से देखेंगे
तो देखिए इसमें राइट हैंड की ओर देखिए काला हो रहा है, तो इसमें लेफ्ट हैंड की ओर हो रहा है। इसमें लेफ्ट हैंड की ओर काला हो रहा है, तो यहाँ पर राइट हैंड की ओर काला हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद जब ये अगली आकृति जो तुम्हारी उत्तर वाली आकृति होगी यहाँ के लिए जो बनाएंगे हम, तो इसका अपोजिट होगा। इसका अपोजिट होगा तो आप अपोजिट कैसे बनाएंगे, तो देखिए अपोजिट बनाएंगे, ये वाली है ये सेम रहेगी यहीं पर, ये वाली सेम रहेगी, जैसे खाने वैसे रहेंगे, लेकिन ये वाली जो छायांकित आकृति इधर की साइड में आ जाएंगे, हैं वैसे ही रहेंगे जैसे यहाँ पर दे रखे हैं। ऊपर काला है तो ऊपर काला ही रहेगा, इस प्रकार से ऐसे करके चंदाकार आकृति होगी, और नीचे काला यहाँ पर तो नीचे ऐसे ही रहेगा ये, और ऐसे हो जाएगी रेखा। तो देखते हैं कौन सा वाला जो ऑप्शन इसका निकल के आता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन बनता है इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे आप। तो इसका देखिए इसी प्रकार से मिलाइए, जब इसका जो दूसरा ये जो हो जाएगा इधर, तो इसका जो कौन सा ऑप्शन बनेगा 18 का 19 क्वेश्चन का देखिए आंसर कौन सा होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मेरे हिसाब से होगा भाई बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखिए जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर ये वाली रेखा है, देखो ये सेम है, और दूसरी ओर जाने पर मैंने बताया था ऊपर छायांकित होगी काली वाली, और नीचे वाली नीचे हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी में हो रही है और किसी में नहीं हो रही है। डी भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है, तो ओनली बी ही आपका सही आंसर होगा। तो आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, सी सेट का है, 2014 का, अच्छा ही क्वेश्चन है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 20 से लेकर 28 तक। देखिए ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन है, इनको आप भी कर सकते हैं, मगर मैं बता ही देता हूँ आपके लिए। देखिए ये बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन है, यहाँ से आप यहाँ गए तो आपने देखा इस वाली आकृति को घड़ी के विपरीत दिशा में, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया, ये बन गया यहाँ पर। इसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया राइट एंगल, फिर ये नीचे की डायरेक्शन हो गई। जब ये अगली ओर एरो आएगा तो इस प्रकार से एरो हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से एरो कौन से वाले, ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये वाली आकृति है, यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे जो एरो सा लग रहा है, ये राइट एंगल बिल्कुल 90 डिग्री घूम गया ये, तो इधर हो गया। इसके बाद ये ऊपर हो गया, इसके बाद ये लेफ्ट हैंड की ओर हो जाएगा, ये जो एरो सा लग रहा तुम्हें ये वाला जो खाली जगह गेट सा है, तो ये कौन सी वाली आकृति में है, ये ओनली तुम्हारा ए में, तो ए में है और किसी में नहीं है, तो ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सरल क्वेश्चन मेरे भाई, इनको आप कर सकते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं समझाऊंगा तुम्हारे लिए, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए किस प्रकार से मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा, चाहे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाए। देखिए मैं जानता हूँ ये नॉन वर्बल है, करने में इसको टाइम नहीं लगता, लेकिन समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो देखिए पहले वाली आकृति से यहाँ से आप इसमें देखेंगे मेरे भाई, इसमें आप यहाँ पर एक बिंदुकार आकृति है, ये जो चिमटा सा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक है, और अगली आकृति में हो गए दो। दूसरी बात, यहाँ पर पहले आप देख रहे होंगे छोटी सी एक रेखा दिखाई दे रही है बीच में, ये अगली में जाकर के बिल्कुल खत्म हो गई। हर आकृति में जैसे आप देख रहे हैं कि एक जो चिमटाकार आकृति है, यहाँ से यहाँ एक और बढ़ गया चिमटा, यहाँ से यहाँ एक और बढ़ गया, तो यहाँ पर 4 चिमटा हो जाएंगे, 4 चिमटाकार आकृति होंगी। लेकिन दूसरी चीज़ ये देखेंगे, यहाँ पर ये छोटी रेखा है, यहाँ पर दूसरी में अगली खत्म हो गई फिर जुड़ गई, अब अगली बार में छोटी रेखा बिल्कुल नहीं आएगी, खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज़ एक और देखेंगे, मेन पॉइंट, इसका मेन पॉइंट क्या है, जो कोने पर जो भुजा पर ये जो दे रखा है ट्रायंगल है, ये देखो सीधा है, अगली बार उल्टा हो गया, अगली बार सीधा हो गया, अब की बार जो ट्रायंगल होगा वो जैसे ऐसे रेखा तो ऐसे उल्टा रहेगा ट्रायंगल। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर लाएंगे 4 चिमटा से होंगे, और जो छोटी वाली आकृति खत्म होगी, 4 चिमटा कौन कौन से में, बी में है और सी में है केवल, और डी में है 4 चिमटा। लेकिन मेरे भाई देखिए एरो, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये एरो आपको ये ऐसे लगाना पड़ेगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी। इसमें छोटी आकृति नहीं दे रखी है और 4 चिमटा आपके लिए दे रखे हैं, तो यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 23। देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप समझेंगे इसको। ये जो देखिए ये जो यहाँ पर मक्खी सी जो दे रखी है, इसमें 3 पंखों वाली मक्खी है, 3 ही पंख इधर है, 3 ही पंख इधर है। अगली आकृति इससे इसमें गई तो 4 पंख हो गई दोनों तरफ, इससे अगली में गई तो 5 पंख हो गई, यहाँ पे जाएंगे तो 6 पंख वाली आकृति हो जाएगी, और 6 पंख हैं तो सी ऑप्शन में दे रखी है और किसी में नहीं है, तो ये आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर देखिए यहाँ से आप यहाँ पे गए तो बीच में देखिए आपको एक बंद आकृति देखेगी, यहाँ पर एक ही बंद आकृति इसमें केवल। तो देखिए बंद आकृति कौन सी है, तुमको दिखा देता हूँ मैं क्लियर, कि इसमें देखिए बीच में जो तुम्हें यहाँ पर ये बिल्कुल बीच में दिखाई दे रही है, एक ही बंद आकृति है। इसके बाद जब इस रेखा में उसमें आए आप, तो दो बंद आकृति दो मिल गई,
इसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो बंद आकृति आपको 3 मिलेंगी। तो देखिए बी बिल्कुल कैंसिल रहा, सी कैंसिल रहा, डी कैंसिल रहा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। देखिए कौन कौन सी होंगी 3 आकृति बंद। एक तो इधर ये पत्ती सी है, एक दूसरी पत्ती सी है, एक इसमें बीच की है। जो आपका जो लेंस होता है उस प्रकार से जो कोने से मोटा होता है और अंदर से पतला होता है, बीच में से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है। इस प्रकार से बीच में 3 जो बंद आकृति हो गई, एक पत्ती ये हो गई, एक पत्ती ये हो गई, एक बीच वाली, तो 3 पत्ती हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन देखेंगे। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए 25वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एयरफोर्स में कई बार आ चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर मैट 2009 में आया है क्वेश्चन। यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे आप कि सभी में ऊपर काली आकृति दे रखी है, सभी में ऊपर काली आकृति है, तो इसमें भी ऊपर काली आएगी। तो ऊपर काली कौन कौन सी, बी में और डी में दे रखी है केवल। तो ये ए और सी तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो बी और डी में देखेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो ऊपर स्क्वायर वाली आकृति दे रखी है, इससे जब इसमें आए तो स्क्वायर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम गया है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पर आ गया ये स्क्वायर। इसके बाद इस आकृति में आए तो ये नीचे आ गया एंटी क्लॉकवाइज। जब इस वाले आकृति में आएंगे तो ये वाले जो रेक्टेंगल, ये जो स्क्वायर है, ये यहाँ पर आ जाएगा इस साइड में। तो इस साइड में कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। देखिए इसमें तो नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो स्क्वायर इधर आ रहा है राइट हैंड की ओर, तो यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है, 2009 में सीजीएल के क्वेश्चन उसमें आया है पेपर में। तो देखिए पहले से आप दूसरी में जाएंगे, दूसरी से तीसरी में जाएंगे, उसके बाद चौथी में जाएंगे, तो किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन को बनाया गया है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज़ है कि यहाँ पर जो ऊपर वाला जो षष्ठभुज है, इस षष्ठभुज को ख़त्म करके इसको अंदर ला दिया गया है, देखो सबसे बिल्कुल अंदर। इसके बाद जब यहाँ पर ये चारों तरफ ये तुम्हारा चतुर्भुज रह जाता है, स्क्वायर है, इस स्क्वायर को बिल्कुल अंदर ले गए। जो सबसे ऊपर वाली जो आकृति थी उसको सबसे अंदर ले जाया जा रहा है। यहाँ से आगे अब जब जाएंगे तो ऊपर जो सर्किल दे रखा है ये सबसे अंदर चला जाएगा। दोबारा से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है एक बार समझ ना आया हो। यहाँ पर सबसे ऊपर षष्ठभुज दे रखा है, इससे अगली आकृति में देखिए सबसे अंदर चला गया। यहाँ पर जो सबसे ऊपर आकृति थी अगली आकृति में वो सबसे अंदर चली गई। अब यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी आकृति है बोले कि स्क्वायर इस वाली में, तो अगली आकृति में सबसे छोटा हो गया। अब जब इसके जो ये सर्किल है ये सबसे अगली आकृति में सबसे छोटा हो जाएगा, तो सर्किल और किसके अंदर आना चाहिए, स्क्वायर के अंदर। देखिए बीच में स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्किल कौन से हमारा ऑप्शन नंबर ये आ रहा है तुम्हारा, स्क्वायर के अंदर केवल इन दो में आ रहा है। देखिए ए और बी, स्क्वायर के अंदर तुम्हारा आ जाएगा सर्किल ए और बी में दे रखा है। देखिए तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब क्लियर कौन सा करेंगे, क्लियर कौन सा करें, तो देखिए अब इसमें जो 2 सर्किल दे दिए और 2 सर्किल होंगे नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। इसमें 2 सर्किल दे दिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, यही आपका सही आंसर है। तो जो यहाँ पर सबसे बड़ा जो वृत्त था वो सबसे अंदर चला गया, और यहाँ पर 2 सर्किल नहीं है, एक एक आकृति है प्रत्येक, और इसमें डबल सर्किल दे रखे थे ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल रॉन्ग होगा और ए इज द राइट आंसर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 27 लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो चंदाकार आकृति देखिए ये इस तरह है। अब जब ये घड़ी की विपरीत दिशा में चले एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए 45 डिग्री घूम गई। इसके बाद जब फिर दोबारा से 45 डिग्री घूमेगी, तो देखिए यहाँ से 45 जब ये थी तो इधर हो गई, तो 45 डिग्री हो गई, फिर नीचे की ओर 45 डिग्री हो गई। अब की बारी इस प्रकार से बनेगी 45 डिग्री ऐसे करके। तो ये देखिए केवल ऑप्शन नंबर डी में ही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सीधी सी बात है, इसके कोई और कोई सिंबल वगैरह नहीं देखने। तो यहीं से आपका क्लियर हो गया, आगे टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करूंगा तुमसे कि तुम्हारी समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर वीडियो तुमको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, आपके लेवल के हों, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कि आपको कैसी लगी। इसी प्रकार से मैं वीडियो लाता रहूँगा जैसे मुझे टाइम मिलता है। ऑफलाइन क्लासेज चल रही हैं तो सुबह से शाम तक मेरी क्लास लगातार क्लासेज चलती हैं, इस वजह से वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता है। जितना समय मिलता है आपके लिए मैं सेवा देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब बढ़वाएं, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप अपने अपने यूट्यूब चैनल का जो एक मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर, आप अपनी डाउट वहाँ आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ भी नंबर दे देता हूँ, जो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे भाई वो लिख ले सकते हैं आप, 7037146363। यहाँ पर आप अपनी कोई भी डाउट बता सकते हैं।
कोई भी डाउट, कैसी डाउट आप शेयर करेंगे, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए उससे वापस कर दूंगा। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बढ़ते ही अब आगे की ओर। तो देखिए मैं आगे ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।